याद प्यार तो हो गया था। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाली विश्व कल्याणकारी भाव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं, उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। स्लोगन, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं हर शक्ति को ऑर्डर करेंगे, वो शक्ति मददगार बनेगी।
सिर्फ ऑर्डर करने वाला है। अभी हम मुरली को पूरा सुन लें, फिर रिविजन करेंगे। थोड़ा सा रहता है, दीदी से ही सुनते हैं। हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? बताओ, ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? दोनों आते हैं ना, दोनों आते हैं। कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो, ऐसे तो नहीं कोई बात आती और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। हाँ, ऐसा होता तो है ना, अगर ऐसा नहीं ऐसा करते तो अच्छा था, होता तो है ना। समय पर सर्व शक्तियाँ काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती हैं? अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीत से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। किसकी पोजीशन होती है, चेयर पर होता है तो सब उसका ऑर्डर मानते हैं, पोजीशन चली जाती है तो थोड़ी मानते हैं। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडोल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन बोलो खुशी न जाए। गुलजार दादी यही शब्द दादी बाबा के रिपीट करते थे ना, गुलजार दादी भी यही कहते थे ना, शरीर भी चला जाए खुशी न जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके लिए उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ हैं। बाबा सदा साथ हैं। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है, बाप तो है ही माला माल। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ना। गर्मी की सीजन में गर्मी भी होगी, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ हैं क्योंकि बाप का साथ है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। वो तपस्वी बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भाई तपस्वी बच्चे? पीछे बैठे हैं, ऐसा? सामने वाले तपस्वी नहीं है? हाँ, अच्छा। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। ये तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सरकमस्टेंस प्रमाण आने जाने में
वह किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचा तान हो, मन के संकल्प की खींचा तान में नहीं आना। जहाँ जिस परिस्थिति में रहो तो दिल खुश मिठाई खाते रहना। खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ हर समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। जो जितना समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, वरदान तो सुन लिया ना, स्लोगन भी सुना। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ, युक्ति युक्त होगा। आज 3rd संडे है तो शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वज के सोमान में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतनी पावरफुल मुरली सुनी, कौन सी बात को लें और कौन सी बात को ना लें। सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी थिंग्स, पर हमें मेन चीज बाबा ने क्या बोले, जो मेन चीज आपको लगती है बाबा ने बोली, कौन सुनाएगा? आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकती, लेकिन बाप समान बनती है। और स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति, आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो मेन चीज क्या है? स्मृति, स्मृति स्वरूप बनना। राइट। हमारी स्मृति में क्या है? बाबा जब आते हैं तो क्या करते हैं? हमारी स्मृतियों को ही बदलते हैं, है ना? क्योंकि जो स्मृति में है वो ही मेरा स्वरूप है। आप देखो कि जब हमारी स्मृति में किसी के लिए ब्लेसिंग होती है और जब हमारी स्मृति में किसी के लिए एंगर होता है तो हमारा चेहरा और चलन उसी प्रमाण दिखाई देता है ना? तो हमारी सेवा किससे होती है? बाबा ने बोला है चेहरे से सेवा होती है। तो मेरा चेहरा ब्लेसिंग वाला है या कुछ और है, ये हमारे को चेक करना है। तो उसके लिए पूरा खेल क्या है? कितनी बार हम बात कर चुके हैं, स्मृति और विस्मृति का। स्मृति है कौन सी स्मृति? ओके, आज बाबा ने क्या बोला? सब मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, सो आई एम फुल ऑफ ऑल द वर्च्यूज। हाँ, वो बाबा ने बोला नूर सब की, रूप की, सब गुणों की। तो बाबा ने बोला विस्तार ज्यादा है पर 5 स्मृतियां रखो, है ना? तो कौन सी? बाबा ने बोला जैसे बाबा हमको जो भी नाम देते हैं, तो एग्जाम्पल क्या दिया? तुम कौन हो? नूर। नैनो का नूर, राइट। तो बाबा ने फिर उसको समझाया कि कैसे उसका स्वरूप बनना है। जो हम कहते हैं ना, एक बात को लेकर उसका चिंतन करो, बाबा सिखा रहा है। 5 बातों में भी सार रूप में लाओ तो आदि से अब तक बाप दादा के कितने नाम स्मृति में दिलाए हैं। कौन सा बोला बाबा ने? नैनो का नूर। नूर का अर्थ क्या है? नूर की क्या विशेषता है? नूर का क्या कर्तव्य है और नूर की शक्ति क्या है?
नूर मतलब क्या होता है? लाइट, है ना, जो देखने की हमको शक्ति देता है। क्या देखना है? जब आंखों से देखते हैं, बाबा ने हमें क्या समझाया, हमें क्या देखना है? हमें सबको सर्वगुण संपन्न आत्मा देखना है, उसकी क्वालिटीज आत्मा, दूसरे को आत्मा देखना है और उसके गुण देखने हैं सिर्फ। करेक्ट। ये बाबा ने हमको ये आंख दी, कौन सी? तीसरा नेत्र दिया, उसका नूर हमको ये दिखाता है। और नूर का कर्तव्य क्या होता है? कि एक्यूरेट चीज को देखना, जो यथार्थ है वही देखना, जो अयथार्थ है उसको हमने देखना नहीं। अब बाबा कहते हैं कि आप धीरेन भाई, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं करूं? Recording in progress. अब बाबा कहते हैं कि आप तो आत्मा देखो, माथे के बीच देखो और कुछ देखो नहीं। इतना बड़ा शरीर नजर आता है, पर जब शरीर नजर आ भी रहा है, मेरी स्मृति में ये हो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं। तो सारा खेल जो स्मृति का है, स्मृति से ही मेरी वो दृष्टि बनती है, मेरे को वही दिखाई देता है। नूर की क्या विशेषता है और नूर का क्या कर्तव्य है? विशेषता क्या है? कि जो चीज जैसी है वैसी दिखाई दे, है ना। तो जब ऑल्सो हम अंधेरे में एक छोटी सी लाइट से पूरी जगह लाइट हो जाती है, पूरी जगह लाइट हो जाती है, राइट। तो हमारे तीसरे नेत्र से क्या होता है? मुझे जो है, जैसा है वो वैसा दिखाई दे रहा है। जो है जैसा है दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हम कहें जो है जैसा है, मुझे तो उसके अवगुण दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या देखना है? उसका संपूर्ण स्वरूप, जैसे बाबा मुझे देखता है। तब कहेंगे ये नूर की विशेषता और नूर का कर्तव्य और नूर की शक्ति को मैंने पूरी रीति से समझा, जाना और उसको यूज किया। ठीक है, अभी इस चीज को यूज करते हैं और इसी चीज को यूज करके हम इसका स्वरूप बनते हैं और उसमें योग करने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, अभी आप सभी थोड़ा थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगी, थोड़ा अपना चिंतन चलाना। अपने आप को हम सब देखते हैं, शरीर से अलग मैं आत्मा माथे के बीच चमक रही हूँ। इस स्थिति को पहले बनाओ। बाबा ने बोला ना आज अपनी सीट पर सेट हो जाओ, तो अपनी सीट पर सेट हो जाए। और स्वमान लेंगे, मैं बाप के नैनों का नूर हूं। सभी सीट पर सेट है ना? मैं बाप के नैनों का नूर हूं। याद करें, मैं कौन? मैं बाप के नैनों का नूर हूं। बाप समान हूं। नैनों के नूर की विशेषता को समझती हूं, उसके कर्तव्य को भी समझती हूं, उसकी शक्ति को भी समझती हूं। तो हम सब अपने तीसरे नेत्र को खोलकर, जैसे बाप जिस नूर से मुझे देखता है, उसी नूर के द्वारा मैं सब आत्माओं को देख रही हूं, स्वयं को और सबको। मेरे तीसरे नेत्र की क्या विशेषता। पहले स्क्रीन पर जितनी आत्माएं हैं सबको देखिए।
फिर विश्व की हर आत्मा को देखें। जब मैं ऐसे अपने तीसरे नेत्र का यूज करती हूँ तो मैं बाप के नैनों का नूर हूँ। और अभी अनुभव करें कि बाप दादा नीचे आ गए, हमारे सामने है। बाबा का बहुत प्रेम का स्वरूप है। अपने आप को याद कराएं, जो बाप का स्वरूप वही मेरा स्वरूप। बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैं बाप के नैनों का नूर। बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ। हमारी दृष्टि कहाँ है? हम भी बाबा को माथे के बीच महाज्योति बाबा ने सिर पे प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुम ही मेरे ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण, मेरे नैनों का नूर हो। ओम शांति। अच्छा, अभी हमने किया ना, ऐसे बाबा क्या सिखा रहे हैं कि बात का स्वरूप बनना, कोई भी नाम है उसका स्वरूप बनना। जो पॉइंट बाबा ने बताया उस पॉइंट का हमको स्वरूप बनना है। तब कहेंगे हम भक्त नहीं, हम ब्राह्मण हैं। हम सही वाले ब्राह्मण हैं जो बात को समझकर, समझदार बनकर उसका स्वरूप बनते हैं। क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं बनते तब तक हमारे को वो खुशी का एहसास नहीं होगा। भक्त भी क्या करते हैं? भक्त क्या करते हैं? वो बात को बार बार रिपीट करते हैं, स्वरूप नहीं बन पाते ना। तो सबसे बड़ी बात हमको स्वरूप बनना है। ये बोला बाबा ने कि 5 बातें स्मृति में लाओ। क्या बातें? कि कौन सी, जो भी, पहले तो नाम, फिर उसका आपको स्वरूप बनना है। आपको वो सिर्फ नाम को रिपीट नहीं करना है। और क्या बोला बाबा ने? सदा साथ का अनुभव करना है। सदा साथ। कौन साथ देता है मेरा? सदा मेरा साथी कौन है? और मेरा कर्तव्य क्या है उसको याद रखना है। जो नाम दिया उसका कर्तव्य बनना है, नाम का स्वरूप बनना, नाम को याद रखना। और बाबा ने क्या बोला? 5वीं बात, बाबा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। अनादि देश कौन सा है मेरा? अनादि देश, परम धाम। परम धाम, जिसका ना आदि ना अंत, वो सदा रहता है। और आदि देश कौन सा है? सतयुग। तो अनादि और आदि देश की बाबा ने हमको स्मृति दिलाई। तो जब मुझे मेरा अनादि देश याद आता है तो बाबा ने क्या बोला? उससे क्या होता है? इस स्मृति का फायदा क्या है कि घर जाने की समर्थी आ जाती है। नहीं तो किसी को बोलो शरीर छोड़ना है, वापस घर जाना है, वो तो कहेगा ये क्या बोल रहे हो हमको,
ये तो हमारे को श्राप दे रहे हो कि हमारे को ब्लेसिंग दे रहे हो। पर हमें क्या लगता है, हमें इस चीज का भी सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है, कैसे? Because that is a better place to go. क्या मिल रहा है? राइट, दैट्स अ बेटर प्लेस टू गो। हम, और क्या मिल रहा है और कितनी देर के लिए मिल रहा है, कितना, और ये चीज मेरे लिए अविनाशी बन जाती है। अब घर जाना है, माना, अच्छा अब घर जाना है, इसका आप बताओ, इसका अर्थ क्या होगा? इससे आपको क्या फील आती है? अपने घर जाना है, परम धाम, अपने पिता के पास। An elated feeling. I'm going back to where I'm meant to be. ओके, और In a very safe zone, we're going to be protected. There's going to be no nonsense like it और is in this world. और असली घर है वो, जो परमानेंट हाउस है, वहां जाना है मेरे को, जो मेरा रियल एड्रेस है। दीदी एक तरह से रिलीफ मिलता है कि आप जर्नी, जैसे जर्नी के एंड पे अपने घर पहुंचते हैं, उस तरह का एक फीलिंग आती है। डेस्टिनेशन जो है, और वो डेस्टिनेशन कैसी है? पीसफुल, पीसफुल, दुखों से मुक्त, हैप्पी, यस। सभी झंझटों से मुक्ति और फिर सुकून मिलेगा। Relaxing zone. रिलैक्सिंग जोन, कंफर्टिंग, है ना? कितना कंफर्टिंग होता है। और अजय भाई ने कुछ नहीं बताया। ये भी सिक्योर जोन में चले जाते हैं। सिक्योर जोन, है ना? तो हमें घर जाने का कोई दुख नहीं है। और किसी ने शेयर करना है तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो बाबा ने जो हमको बताया, बाबा ने बोला कि ये बाबा जो भी स्मृति दिलाता है, जो भी स्मृति दिला रहा है, उससे हमको समर्थी आती है। स्मृति सो स्मृति, विस्मृति सो नहीं बोले तो ठीक है, राइट? तो बाबा ने बोला देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ जाती है, अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई, और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला आ गई, सिर्फ इस एक स्मृति से कि अब घर जाने का समय है, समाप्ति का समय है, समेटने का समय है। इससे हमें क्या लगता है कि इससे इच्छा मुक्त होते हैं। फील करो, जब पता है कि जाना है तो करोगे, आप होर्डिंग करोगे, चलो थोड़े से क्यूरी और खरीद लें, थोड़ा स्वरास्की और ले लें, थोड़ी ज्वेलरी और ले लें। वैराग, कुछ नहीं चाहिए, है ना? नहीं तो पहले रहता ही था ना हम सबको, एक साड़ी ले लो, चलो ये जूता ले लो, घर को सजा लो। सारी चीजों से धीरे धीरे हमारा वैराग की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। वैराग किस चीज से हमारे को आता है? सारी विनाशी चीजों से। और हमारा लगाव किस चीज से हो जाता है? बाबा से, और सारा कुछ अविनाशी से, है ना? कितनी पावरफुल स्मृति है ये। तो सारा खेल किसका है? स्मृति का और विस्मृति का। क्योंकि पूरी मुरली लंबी बहुत है तो मैं थोड़े से ही पॉइंट लेती हूँ। आप कहोगे तो कल भी एक एक और पॉइंट लेके उसका विस्तार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जैसे बाबा ने बोला रिपीट करने का तो कोई पॉइंट नहीं है ना? हम उसका स्वरूप बने, उसको अंडरस्टैंडिंग में लाएं। तो आज हमने इस मुरली से जो अभी हमने एक्सरसाइज की, उससे हमने क्या सीखा? हम क्या करेंगे जब योग करेंगे? तो क्या करेंगे? कोई भी पॉइंट को लेकर उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना? और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? शांति की शक्ति अपने चेहरे पे दिखती है। तो एक बाबा ने जो बोला, ब्रह्मा बाबा की कहानी, थोड़ा शुरू से ले रही हूँ, वो भी बोला, वो भी लेते हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी, 100 ब्राह्मणों की कहानी। ब्रह्मा बाबा कौन? हम क्या कहते थे? ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि रची,
हम भी उसके मददगार। कितनी बड़ी बात है। हमने सोचा था कभी हम ऐसे कोई सृष्टि रचने में हम कोई मददगार बनेंगे, हमारा इतना इम्पोर्टेंट रोल होगा। ये मेरा रोल कितना कितना ब्यूटीफुल है कि ब्रह्मा अपने, और फिर आपने एक और जो बात बोली, था नहीं, है ना। तो हम सब कौन है? तो एक ब्राह्मण। ब्राह्मण, भगवान का साथ देने वाले, मदद देने वाले। आप इसी बात को ले लो और योग करो, कितना सुंदर योग होगा। करें? करते हैं। मतलब we'll do short, but Can we आप also can we also add in the yoga, there has been a huge fire and a lot of people have lost family in some part of Delhi, from West वो Delhi. So we can add that, please. It was very horrible. My father-in-law was watching, मैं तो TV देखती नहीं, but suddenly I saw, I thought we could. of course we can surely do that. ठीक है ना। तो हम के मदद, बाबा के मददगार, हम ब्रह्मा की कहानी, अपनी सीट पर पहले सेट हो जाएं। माथे के बीच सेट, मैं आत्मा। मैं मुरली से ही पॉइंट पढ़ रही हूं, हम सब उसका स्वरूप बनते चले। ब्रह्मा बाप, आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी हम ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। अपनी इस स्थिति में आ जाएं, मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अंडरस्टैंड करें बाबा के हम मददगार बच्चे, मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल इस सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना में। जैसे ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, मैं भी अपने श्रेष्ठ संकल्पों से इस सृष्टि का के निर्माण में मददगार हूं। चले परम धाम, बाबा को टच करेंगे। अंदर एक ग्रैटिट्यूड का भाव कि बाबा आपने मुझे कितने श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना। समर्थी का अनुभव करें बाप के साथ। बाप समान स्थिति बना रहे हैं। और अब
परम धाम से सूक्ष्म लोक में आ जाएं। बाबा कहे ये सब मेरी मददगार आत्माएं, बाप समान होने की अनुभूति करने वाली आत्माएं, संपूर्ण फरिश्ते होने की अनुभव करने वाली आत्माएं। बाबा दृष्टि देते हुए संकेत कर रहे हैं कि बाबा के आसपास बैठ जाए और नीचे ग्लोब को सकाश देंगे। अनुभव करें हमने जो शक्ति समाई नीचे ग्लोब तक प्रकृति से हाथों से पहुंच रही है, और जहां जहां भी जिस जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है वो मिल रही है। हम सभी बाबा का हाथ भी सिर पर अनुभव कर रहे हैं। सभी आत्माएं धरती पर अनुभव कर रही हैं कि यह शक्ति कहाँ से आ रही है, और सबकी दृष्टि बाबा की ओर जा रही है कि ऊपर कोई है, कोई शक्ति है जो हमें सुख का दान दे रही है। और अब वापस धरती पर अपने शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। किया सबने? तो नथिंग न्यू, बाबा ने और क्या बताया हमको? नथिंग न्यू का पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको धारण करने में हम सबको थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि जब कुछ होता है हमारे साथ तो हम उस समय नथिंग न्यू नहीं बोल पाते, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। एक का नहीं, सभी को लगता है ना ऐसा। किसी को ये नहीं सोचना मेरे को लगता है, औरों को नहीं लगता, सबको लगता है। पर हमने तो अपने आप को बनाना है ना, जो बाबा ने कहा बाद में याद आए वो नहीं, उस समय याद है जो हो रहा है। नथिंग न्यू, आई हैव डन इट मेनी टाइम्स एंड आई कैन डू इट नाउ। क्योंकि क्या है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। ऐसे बाबा ने बोला। तो नथिंग न्यू के पार्ट में किसी को कुछ पूछना? जब परिस्थिति आती है उस समय नथिंग न्यू बोल पाते? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। और दिल में इतनी घबराहट होती है, चाहे हम कुछ ना कहें करें, लेकिन वो देयर इज अ हैवीनेस, वो घबराहट होती है। उस समय हमें अपने आप को क्या बोलना है कि मुझे ये विश्वास है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, इस परिस्थिति में मेरा कुछ बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं जब आप ये विश्वास रखते हो मुझ में, ड्रामा में, तो वो परिस्थिति जो दुखदाई है वो कब सुखदाई बन जाती है तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा ना। तो अपने आप के साथ ये पॉइंट्स को लिख कर रखो, उनको यूज करो उस टाइम पर।
वी हैव टू यूज इट। और हम अगर देखें ब्रह्मा बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना किया, उसके सामने हमारी परिस्थिति कुछ भी नहीं है। आप सोचो, बाबा अंदर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर खड़े हैं, उनको अंदर नहीं आने दे रही, पिकेटिंग चल रही है, बाबा बैठे हैं आराम से, उन्हें पता है। Actually, Baba was on a mission, and he damn cared कि बाहर वाले जो मर्जी सोचे, मुझे तो ये, but we all are living in this world. We have to worry about other people What did you around, say? other He was on situations, a, circumstances. एक मिनट, he was on a mission, he damn cared वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, he damn cared. I shouldn't say damn. I said he did not bother. बाहर वाले कुछ कहते रहे, doesn't matter, because he has left the worldly life. But तो जो बच्चे बाहर खड़े हैं, जो बच्चे बाहर खड़े हैं, वो ब्रह्मा बाबा के पास आए हुए बच्चे हैं, उनको उनके लिए नहीं लगेगा? He was responsible for 350 children. एक्चुअली क्या होता है, आपके कहना भी एक तरह से ठीक है, बट क्या होता है, हम जब अपनी परिस्थिति में होते हैं ना, हमारी वो अपनी ही परिस्थिति सबसे बड़ी दिखाई देती है ना। जो ब्रह्मा बाबा की परिस्थिति थी, आप सोचो 350 पीपल को संभालना, उनकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर रखना। कोई बीमार हो, हमारे 2 बच्चे होते हैं, हम उनको संभालने में पागल हो जाते हैं, एक को भी संभालने में पागल हो जाते हैं। दीदी लेकिन ब्रह्मा बाबा तो खुद को लेके क्लियर थे, हमारी तो खुद से लड़ाई चलती रहती है। करेक्ट, तो वो खत्म करनी है ना। आज बाबा ने क्या बोला, एक ब्रह्मा नहीं, तुम सब साथी हो ना, तो बनना तो उनके समान है, तो समान बनने में सिचुएशन तो आएगी। उनका अपना बेटा आया, उसने कहा मुझे 5000 रुपीज चाहिए। ब्रह्मा बाबा जो इतनी बड़ी बिजनेस का मालिक, जो क्वीन विक्टोरिया को ज्वेलरी बेचते थे, इमेजिन, उन्होंने कहा अब तो मैंने सारा कुछ बाबा को समर्पित कर दिया, मैं उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। अपने बच्चे को अगर वो बोलते, जो वहां पे थे, तो वो दे देते, कोई मना कर सकता था उनको? नहीं, पर उन्होंने बोला मैं तो दे चुका हूं, अब तो मैं ले नहीं सकता, मेरा तो उसके ऊपर हक ही नहीं रहा। फिर उसको बोला माँ से बात करो, माँ आपकी मदद कर सकती है। तो परिस्थिति सबकी जो होती है, सबके लिए जो परिस्थिति आई, हमारे लिए वो बड़ी है ना? पर हमें उसके अंदर क्या सोचना है। देखो, अगर हम ये सोचें बाबा तो ऐसे थे, वो बड़े हैं, वो तो समर्पित बहने हैं, वो तो कर लेते हैं, उन्होंने तो ऐसा कर लिया, ये भी सोच ठीक है। पर हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ना हमारी लाइफ ठीक हो जाए। अगर हमारी लाइफ को हमने ठीक करना है तो अपनी स्मृति को तो बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे बदलेगा, नहीं तो हम सुख में कैसे आएंगे। क्योंकि आई टेल यू व्हाट हैपेंस, हम चाहते हैं जो हमने सोचा वैसे हो, है ना। मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्लास, में सिली एग्जांपल दे रही हूँ, पर कहने का मतलब है ये ग्लास यहीं पर टेबल के सेंटर पे पड़ा होना चाहिए। उसने बोला नहीं मैं ऑफ सेंटर रखती हूँ, नहीं ये तो यही होना चाहिए। क्यों कोई परिस्थिति आई, क्यों आती है परिस्थिति, लेट्स सी दैट। क्योंकि नथिंग न्यू का पार्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगता है ना हमको एक्सेप्ट करना, इसीलिए इसको ले रहे हैं। परिस्थिति क्यों आती है, आप सब ज्ञानी आत्माएं हो, बताओ क्यों आती है मेरे सामने, जो परिस्थिति आई वो क्यों आई? दीदी कई बार तो हमको मजबूत बनाने के लिए कि छोटी छोटी जो परिस्थितियां या बड़ी बड़ी, ओके, और हमारे कर्मों का अकाउंट है, राइट। और नो क्वेश्चंस नो सरप्राइजेस, ये सब ड्रामा में है, एंड दैट इज द बेस्ट। और ड्रामा, ये तो बात ठीक है। और एक भाई ने लिखा है टेस्ट लेने के लिए, बिल्कुल। और हाँ जी कुमकुम, ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में नोंद है, to make us stronger, to make us stronger, राइट।
सुरुचि बहन क्या कह रहे थे? यही बोल रही थी कि लगता है कि हाँ टेस्ट लेने आ रहे हैं, बार बार हमारी परीक्षा हुई है और ये ड्रामा का पार्ट है। राइट। और जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये आता नहीं, क्योंकि जब वो पेपर को पास नहीं किया ना, हम तो उसमें और उलझना शुरू हो जाते हैं। दीदी जहाँ हम अटके होते हैं तो बार बार वही सिचुएशन आती है, तब तक हम क्रॉस ना करें। वहीं अटकते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ किसी का, शादी हुई बच्चे की, ठीक है, उसने कोई परिस्थिति आई तो डाइवोर्स कर दिया, ठीक है, तो सोचा कि डाइवोर्स कर दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी में सेम सिचुएशन, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि उसी सिचुएशन से डील करना है, हम उससे भाग नहीं सकते, उससे डील करना है। दुनिया का एग्जाम्पल दिया है, पर इसीलिए कि जो है हमें उसको एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं वो तब बदलता है। But that means if people are not getting along, they should not ask for a divorce. ठीक है, हमारी जनरेशन और थी, but depends on the situation ना। हाँ, but you are saying ना कि मतलब डिवोर्स कर दिया फिर वही सिचुएशन आ गई, so I mean you have I to don't know, माना मतलब you have to understand कि सिचुएशन, अब मेरे को तो डिटेल में मैं थोड़ी जाऊंगी, पर कहने का मतलब ये, अगर कोई किसी की मार पिटाई हो रही है तो एक और बात है, पर कई बार इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट इश्यू, छोटी छोटी बातें होती हैं, मोस्टली इट इज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, है ना। मतलब जो भी, मैं आपको एक, इट इज जस्ट एन फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब डाइवोर्स करना नहीं करना वो तो बहुत किसी की क्या सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब हम कहें कि एक टीचर ने जी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया, पनिश कर दिया, क्यों निकाला? उसकी वो कोई सिचुएशन है, दूसरे को क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाला, उसकी कोई सिचुएशन है। अब वो, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पॉइंट ये है कि जिस परिस्थिति से आप भागोगे वो तो आपके पास आएगी, तो उससे डील कर लो, ये मतलब है ना। तो अब अगर सपोज मेरा एक बॉस मुझे मिला, वो ही इज ऑलवेज पुटिंग मी डाउन, मैं कंपनी बदल लेती हूँ, दूसरी जगह सेम सिचुएशन आ जाएगी, यू कैन नॉट रन अवे। आप उससे डील करना सीख लो, कहीं पे सिर झुका दो, कहीं पे अपनी बात रख दो, है ना। व्हाइल आई एम सेइंग, आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, पर अगर हमने खुश रहना है तो करना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। अदरवाइज जैसे जीवन चल रहा था फिर वैसे ही चलेगा। ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इश्यूज है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ईगो हर्ट, जो बाबा कहते हैं आप टच मी नॉट फ्लावर बन जाते हो, छुई मुई बन जाते हो, वेरी सेंसिटिव, है ना। तो मैं किसी के लिए ये नहीं कह रही कि डाइवोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसकी क्या सिचुएशन है उसके ऊपर है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, एवरीबडी हैज सिचुएशंस ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स, करना क्या है अकॉर्डिंग टू दैट। फिर याद प्यार को थोड़ा सा योग के स्वरूप में लेते हैं सब, 1 मिनट के लिए। सर्व स्मृति स्वरूप, अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बना लें। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट, मैं स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा, बाबा मुझे याद प्यार दे रही हैं। सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को अपने लक्ष्य को सामने लाएं। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है मैंने संपूर्ण फरिश्ता बनना है, तो मेरी डेली रूटीन में मेरे लक्षण
किस प्रमाण चल रहे हैं, हम सब चेकिंग करें। सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले, अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करें, समीप आत्माओं को। और बाप के साथ से सदा नथिंग न्यू के पाठ को सदा सहज स्वरूप में लाने वाले, आपके सामने जो भी परिस्थिति है उसको देखें और समझें, नथिंग न्यू। मैं बाबा की विजय रतन आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति को सामने लाएं। इस परिस्थिति पर विजय मैंने अनेक बार प्राप्त की। अपने शांत स्वरूप को सामने लाएं। अपनी श्रेष्ठ अचल अडोल स्थिति को सामने लाएं और अब परिस्थिति को देखें। और अपने आप से कहें, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अनुभव करें बाबा का हाथ हमारे सिर पर। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते किया हम सब ने। ऐसे हमें मुरली को यूज करना है और ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बनना है। चलिए अब आप लोग बताओ कि जो लास्ट के जो थे, दादियों से क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? कि ब्राह्मणों का, आदि ब्राह्मणों का कितना महत्व है। क्या करते हैं वो? स्थापना, पालना और परिवर्तन। स्थापना के कार्य में भी है, हम सबकी पालना। देखो जो दादियां अव्यक्त हो गई हैं, ऊपर से बैठ के हमारी पालना कर रही हैं। हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं, वो सब एडवांस पार्टी की आत्माएं हमारी मदद में कर रहे हैं। बाबा तो है ही और साथ में वो मदद करते हैं, है ना। पालना और जो बड़ी दीदियां सब मदद कर पालना करते हैं। और परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन और विश्व को परिवर्तन। बाबा ने बोला, विनाश शब्द ऑफिशियल लगता है, विनाश नहीं बोलना। स्थापना, पालना और परिवर्तन, हम विनाश ना बोलें। और क्या बोला बाबा ने पार्टियों को? निश्चय बुद्धि के लिए क्या बोला? दीदी बोला निश्चय बुद्धि विजय आत्मा है। मतलब कि ब्रह्मा, सरस्वती और दादियां सब गुप्त पाठ, इनके सबके गुप्त पाठ है और शक्ति का स्वरूप है। और दादी जानकी का स्पेशली इन्होंने एग्जांपल दिया था कि कुछ टाइम के लिए इन्होंने रेस्ट किया था, तो वो भी मुरली में आ जाया है। तो कितनी आत्माएं शांत हैं जो हमें मतलब
मतलब की प्रेयर कर रही हैं, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा विजंती। निश्चय बुद्धि जो है वो ही विजय प्राप्त करता है। जब हमें हमारे को निश्चय है बाबा जो बोल रहा है बस वही सत्य है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी विजय उससे निश्चित हो जाती है। और बाबा ने साइलेंस के ऊपर बहुत बोला, और आज दीदी ने भी बोला हमें साइलेंस का बहुत अभ्यास करना है, बहुत 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 कम बोलना है। जैसे आप सब में से जो पढ़ाते हैं, मुझे मालूम है आप में से कई टीचर्स हैं, वो तो आपको करना है। मतलब ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ाना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, बट मोस्टली साइलेंस। और पढ़ाते हुए भी कई बार हम ऐसे ही कुछ बोलते जाते हैं, व्यर्थ में नहीं जाएंगे तो साइलेंस में रह पाएंगे। बिल्कुल तो जरूरी है बस वक्त, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फिर पापा ने बोला चेहरा क्या है, दर्पण ना, वो हमने पहले बात करी है। चलिए, और दिल खुश मिठाई खाते हो, बाबा ने क्या बोला, खींचा तान का अनुभव तो नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। आपको मालूम है मधुबन में एक मिठाई बनती है जिसका नाम दिल खुश है, वो बाबा ब्रह्मा बाबा को बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम ही दिल खुश मिठाई है। तो बाबा ने बोला जो जितना समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। तो अपने को आज हम साइलेंस में कम से कम 4 घंटे रखेंगे कंटिन्यूअसली, मिनिमम 2 आवर्स, फिर 2 आवर्स कर लेंगे उसको। वो उस समय में आप देखो उस समय को मैं कैसे यूज करती हूँ, कहीं पर फोन एक्स्ट्रा करना, ऐसे ही फालतू में कुछ बोल देना, उस चीज का बहुत अभ्यास करो। और मैं एक और आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको जो बता रही हूँ, हमने कई बार बात करी हुई है, पानी को चार्ज करना और खाने को चार्ज करके खाना। तो जब आप पानी को चार्ज करते हो, उसको चार्ज करो, पवित्र किरणें बाबा से आकर मुझसे जा रही हैं, और इस पानी को पीते ही मैं आज पूरा दिन पानी को चार्ज करके पीऊंगी। याद भी रखना, मैं पीऊंगी इस पानी को और मुझे जो मेरे सामने परिस्थिति है उसका सलूशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, इस स्मृति से क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, आज हम ये सब करेंगे, और आज ही नहीं हमेशा करेंगे, क्योंकि इस एक्चुअली यू विल फाइंड आपको सच में कुछ मिलता है। जो होता है ना बुद्धि का वो जो ताला खुलता है, ऐसे लगता है ओ व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दिस बिफोर, ही मैं ऐसे कर लेती थी तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, और वरदान क्या है, वरदान का पाठ एक मुरली में आ चुका है, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याण करे। तो कई बार खजाना होता है पर हम उसको यूज नहीं करते, लॉकर में बंद, उसको लॉकर की चाबी गुमा दी, पता ही नहीं कहाँ है, ये पता ही नहीं मेरे पास पड़ा भी है, उसको यूज करना वही तो पूरी मुरली है कि जो है उसका स्वरूप बनना है। जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। जैसे बाबा ने बोला साइलेंस, उसको यूज करो। जब साइलेंस में है उस टाइम पे मैं अपने संकल्पों पर अटेंशन दो, मैं कैसे संकल्प क्रिएट कर रही हूँ, ओहो बाबा ने फिर बोल दिया नथिंग न्यू, होता तो है नहीं, ऐसे वाला संकल्प नहीं करना है हमें। कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली सोचो ये वाले नहीं, मैं वो वाले करूंगी जो बाबा ने बोले। ठीक है, तो स्लोगन है ज्ञान और योग का नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आप सोचो हमने ज्ञान को यूज करके योग किया, शक्तिशाली बन गई, उसके बाद हमारे मुख से कुछ उल्टा निकलता है, वो तो है ना। तो ये हमें क्या समझाने देता है कि ट्रैफिक कंट्रोल को एक्यूरेटली करो। इंपॉर्टेंट शब्द साथ में क्या है, एक्यूरेट, क्योंकि जब तक वो एक्यूरेट नहीं होगा आपको प्राप्ति नहीं होगी। एक यहाँ पे था, मुझे इस समय वो लाइन मिल नहीं रही है, मिलेगी तो मैं आपको कल बताऊंगी। बाबा ने पहले बोला दिल का प्यार सब कुछ, साथ में साक्षी वर्ड डाल दिया।
किसी ने किया नोटिस? चलो कोई नहीं, मिलेगा तो मैं आपको निकाल के दूंगी। मैंने मार्क किया था, सारी मार्किंग जो है मेरी मिट गई, हो जाता है ना लैपटॉप वगैरह। चलो योग करें। दीदी आज एक बाबा ने, एक कहीं मैंने मुरली पे रीड की थी कि हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे कुछ। आप पूरा पढ़ के सुनाओ। कच्चे तो देखो, कच्चे का क्या मतलब है कि आप पॉइंट को यूज नहीं कर पा रहे तो कच्चे हो गए। अच्छा ना? ठीक है। कच्ची चीज क्या होती है? जैसे हाँ, जो एक घड़ा है, आपने उसको शेप बना दी, वो जब तक पकता नहीं है तब तक वो क्या है, टूटने के लिए रेडी है। आपने सिर्फ मोल्ड बना दिया। अब बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया पर हम उसको यूज ना करें तो पक्के नहीं होंगे। यूज करके बार बार फेल हुए, नीचे गिरे उठे, फिर हम परिपक्व बनते हैं। दीदी बाबा ने कहा ना, शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए। क्या बोला? शरीर चला जाए पर खुशी नहीं जानी चाहिए खुशी हमारी। नहीं जाए, है ना? जैसे मैंने बोला, मुरली तो लंबी है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स तो ले लिए, थोड़ा सा डिटेल में, बाकी थोड़ा सिर्फ पॉइंट्स लिए हैं। किसी पॉइंट को आपने दोबारा से करना हो बस, क्योंकि अव्यक्त वाणी में डिटेल भी होता है, डेप्थ भी होती है। उसको कल से हम एक एक पॉइंट को, सिर्फ एक पॉइंट लेंगे, उसको कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, शरीर को स्थिर कर देंगे। और जैसे आज बाबा ने कहा, अपनी सीट पर सेट हो जाएं। मेरी सीट प्रकृति के बीच, मालिकपन की सीट, यहां बैठकर अपने शरीर पर राज करने वाली मैं आत्मा। मालिकपन की सीट पर हूं। शरीर को अलग महसूस कर रही हूं। गिव योरसेल्फ अ मिनट टू फील दिस। न्यारा महसूस करते हुए समान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिवान पिता, मेरा सदा का साथी, सदा मेरे साथ है।
ऐसे पिता के साथ मैं सदा सेफ हूं। अनुभव करें बाबा की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ पर, और बाबा नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। मैं बाबा के साथ को अनुभव कर रही हूं। बाबा छत्र छाया और मैं अपने आप को अपने कर्मों में देख रही हूँ। मैं भी सीट पर सेट और बाबा साथी। ऐसी स्थिति में अपने आप को अपनी दिनचर्या में देखें। मेरी दिनचर्या कितनी श्रेष्ठ हो गई है। हर साधारण कर्म हम किस स्थिति में कर रहे हैं। मेरी स्मृति में निरंतर है कि सर्वशक्तिमान सिर पे छत्र छाया। अब वापस अपने स्थान पर आ जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक आप सबसे ओम रिक्वेस्ट, शांति। ओम एक शांति। सब, हाँ, एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आज की मुरली से कोई भी एक पॉइंट लेकर उसका मनन चिंतन करते हुए योग करना। आप उसका उसका जो अनुभव है वो अलग, जब अपने आप करोगे। यहाँ तो हमने सबके साथ किया है ना, जैसे आप डायरेक्शन दे रहे हैं फिर आप कर रहे हैं, आप अपने आप करो। और नहीं ऐसे हो रहा, थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं ना, तो बैठ के 2-3 बातें लिख लो, और जब इधर उधर ध्यान जाए ना उसको पढ़ो। वो स्थिति यहाँ बनाओ, फिर परम धाम में जाके उसको उसको पक्का करो, अनुभव करो। वहां बैठकर उसको दोबारा से उसको पक्का हाईएस्ट स्थिति का अनुभव करो, फिर वापस आओ। आप देखना वो कैसा ज्वालामुखी योग होता है, कितना पावरफुल योग होगा, बहुत सुख मिलेगा। ठीक है, चलिए ये होमवर्क में डाल देना सविता। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Record.